हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माफ़ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी निकालूंगी, बट यहाँ से यहाँ तक प्रॉब्लम हो रखी है। ठंडा पानी पी लिया था जिसकी वजह से मेरा ये हिस्सा जाम हो गया। तो मैं पहले बता देती हूँ, मैं निधि शर्मा। मैं 27 की एज में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उस टाइम मेरा बेटा 45 दिन का था और 2 महीने के बच्चे के साथ मेरे को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था मनहूस कह के। ये बात मैं आज यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ ऐसा ही एक और यूट्यूबर है उनके साथ हुआ। मैं अभी 2-4 दिन से देख रही थी, मैं वीडियोस भी अपना बना रही थी काम, लेकिन देखो होता है ना कि बंदा देखता है कि यार कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए देखो अगर मैं नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा। क्योंकि जो चीज़ मेरे ऊपर बीती है उसके बावजूद मैं ना बोलूँ। एक बात बताओ ना, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो और मैं चुप रहूँ, क्योंकि मैं अपने टाइम में, मैं आप कहोगे कि अपने लिए तो हर कोई बोल लेता है कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ हुई, ये गलत हुई, लेकिन दूसरे के लिए भी बोलना चाहिए, दूसरे के भी दुख में शामिल होना चाहिए। दूसरे के ऊपर अगर बुरा वक्त है तो उस टाइम हमें किसी को समझना चाहिए, साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो आज देखो मैं सपना के ससुराल वालों का पक्ष रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ वीडियोस बन रही थी, मैं देखा, आज कमेंट्स भी पढ़े जिसमें बहुत ही गलत बोला जा रहा उसको। एक लड़की जिसने 2-2 बार अपने पतियों को खो दिया, उसके लिए इतना गलत बातें बोली जा रही है जो कि नहीं सुनी जाती हैं। देखो बहुत बुरा लगता है कि हाँ उसको तो जाना ही था, उसको तो निकलना ही था, पति चला गया उसके बाद उसको तो बहाना चाहिए था घर छोड़ के निकलने का, तो जाना ही था, तो अपने सास ससुर को क्यों बुरा बना के चली गई। तो देखिए अगर उसको जाना होता तो 1 साल पहले जाती ना। ये मेरी बात सोच के देखिएगा, जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी पिछले साल की बात है, मई जून की, आई थिंक उस बात को पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया। अगर जाना होता तो बंदा पहले ही चला जाए ना, महीने में चला जाए, 2 महीने 4 महीने में, कोई नहीं ऐसा होता। सोच के देखिए, हर कोई पहले पूरी तरीके से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। तो मैं दोनों चीज़ों का रखूंगी। पहले तो मेरी बात सुन लीजिए, जो मुझे अब कमेंट आएंगे कि तू कौन सा ससुराल में रह ली, तो मैं एक बात क्लियर कह देती हूँ यहाँ पे बार बार कि मेरे ससुराल वालों के पास 2 बेटे थे। बड़े बेटे की डेथ हुई थी, उनके पास दूसरा बेटा था, उनके पास एक सेकंड ऑप्शन था और उन्होंने क्या था, उनकी चॉइस थी, उन्होंने मुझे घर से अपनी मर्जी से निकाला था। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी। मेरे पास उनके घर का पोता जरूर था, बट उन्होंने मुझे नहीं रखा क्योंकि उनकी वो सोच थी, वो नहीं रखना चाहते थे भाई। तो ये बात तो, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि बेटा बेटी होने से, मैंने एक छोटा सा पॉइंट रखा था पहले भी कि फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर आपने पोता पैदा किया है किसी के घर का तो दादा दादी उसको प्यार करेंगे या उसके लिए बहू को रखेंगे। ऐसा नहीं होता। जिनको रखना होता है वो पोतियों के लिए भी रख लेते हैं, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज मैं बोलूंगी कि कुछ गलत जो वीडियोस बन रही थी ना, उसका जवाब मैं दूंगी कुछ, क्योंकि जो चीज है, देखिए क्या है ना, जो बात है ना, देखो यार, अगर देखो कोई बंदा ऐसे टाइम में भी, देखो मैंने ये बात पहले ही बोल दी थी, मैं समझ गई थी। देखो यहाँ यूट्यूब सोशल मीडिया पे क्या होता है ना, लोगों को व्यूज है ना, व्यूज का मतलब मैंने एक बात बोली थी, एक दिन आपके सपोर्ट में बोलेंगे पहले शुरुआत में लोग, और जब देखेंगे ना कि भाई अगेंस्ट में ज्यादा अच्छा चलता है यूट्यूब, तो अगेंस्ट बोलना शुरू कर देंगे। तो मेरे साथ ये चीज हो चुकी है। जब मैंने अपनी बातें रखी थी ना आज से 3 साल पहले यूट्यूब पे कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, उस टाइम पहले तो लोगों ने मेरे सपोर्ट में वीडियोज बनाई, फिर अगेंस्ट में इतनी वीडियोज बनी मेरे कि लोगों को लगा निधि गलत है। निधि गलत नहीं थी, निधि ने सच्चाई रखी थी सोशल मीडिया पे, लेकिन निधि को क्यों गलत बोला गया? क्योंकि लोगों को क्या था कि उस वक्त व्यूज मतलब अगेंस्ट बोल के ज्यादा व्यूज मिलते हैं। आप देखना कभी भी ना, आप किसी के लिए जब आप अच्छा बोलोगे तो व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन आप किसी के लिए गलत बोलोगे तो भर भर के व्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो ऐसा बोलती हूँ ऐसे लोगों के लिए कि जो गलत बोलते हैं, मैं कहती हूँ कि गलत मत बोलो, क्योंकि पता है क्या, ऐसे में इंसान का के ऊपर क्या बीतती है ना, आप लोग नहीं समझ सकते। क्योंकि देखो, जो कहते हैं ना कि जो इस जगह इन चीजों से निकला है ना, सिर्फ वही समझता है कि वो क्या फेस करता है, क्या नहीं फेस करता है। कौन सी लड़की होगी अपने लिए मनहूस शब्द सहन करेगी कि मनहूस है, पति को खा गई, हमारे बेटों को खा गई, तो मतलब समेट गई, पति को समेट गई, मतलब इस तरीके की चीजें एक औरत अपने लिए कैसे बर्दाश्त करे। जो इंसान पहले ही टूटा हुआ होता है ना, उसको सहारे की जरूरत होती है। वो सोचते हैं कि ना उसको लोग साथ दे, उसके गले लगे, उसके सिर पे हाथ रखे, उसे प्यार दे, उसके आंसू पोंछे। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि आप जिनसे उम्मीदें रखते हो ना कि वो आपके आंसू पोंछेंगे, वही आपको आंसू दे के जाते हैं।
मेरे साथ ये चीजें बीती हुई है, क्योंकि हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं ना, और वो उम्मीद जब टूटती है तो वो इंसान कहाँ जाके रोएगा। मुझे एक बात बोलो, जो लोग ये वीडियो बना के बोल रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे ये बातें कर रही है, एक बात बताओ और कहाँ करे जाके, है कौन उसका, किसको बताए अपने दिल का दर्द। मेरे को बोलते थे लोग, तू यूट्यूब पे सारी बात क्यों बताती है, बता और किसको बताए। पति को बताती है ना एक औरत अपने दिल की बातें। कोई भी लाइफ में छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है, फोन घुमाते हो ना आप लोग अपने पतियों को कि हमारी जिंदगी में ये हो गया ये हो गया, किसको बताए। बच्चे भी बड़े छोटे छोटे, बड़े बच्चे भी नहीं है, मेरा भी खुद नहीं है। मेरा विहान अभी 4 साल का हुआ है, 45 दिन का था जब मेरे हस्बैंड छोड़ के गए थे। तो उस इतने छोटे से बच्चे को क्या अपनी दिल की बातें शेयर करूं। कोई बच्चा हो ना 15-16 साल का बच्चा हो, बड़े बड़े बच्चे हो रखे हो, तो माँ क्या होती है ना, एक औरत अपने बच्चों के साथ बातचीत कर लेती है। किससे बात करे ये बताओ ना, अपने दिल का दर्द किसके साथ शेयर करे, कौन सुनेगा उसकी बातें। आप लोग को हम वैसे कह देते हैं हम यूट्यूब फैमिली है, हमारी हर खुशी में शामिल होते हो, तो क्या गम में शामिल नहीं होगे। हम दुखी हैं तो क्या हम अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर सकते। और एक औरत कब तक अपनी चीज़ों को दिल में छिपा के रखेगी यार। अगर उसके साथ गलत हो रहा है, हर एक औरत को यहाँ पे समाज में क्या होता है ना, अगर उसके साथ गलत हो रहा है और वो गलत चीज़ बता देती है ना सोशल मीडिया पे आके, भाई हमारे साथ ये चीज़ गलत हुई, तो लोग ना फिर भी उसी औरत को ही गलत बोलते हैं कि भाई तू क्यों बता रही है गलत बात भी। मतलब गलत चीज़ सहन करते रहो, अच्छे हैं, लेकिन जब मुंह पे बोल दो ना कि हाँ ये चीज़ हमारे साथ हो रही थी, तो वो तभी हम बुरे बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलती हूँ, चलो ससुराल वालों का पक्ष बताती हूँ कि देखो सपना को क्यों निकाला, मेरे को क्यों निकाला, ठीक है, क्यों मतलब निकालने का कंटेक्स्ट बताती हूँ मैं, ठीक है। मेरे को तो पता है ना, देखो मेरे को वहां जाने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है कि क्या रीज़न होता है क्या नहीं होता, मैं बताती हूँ, मेरा अपना भी बताती हूँ, ठीक है। पहली चीज, ठीक है, 2 तरीके होते हैं ससुराल वालों के बहू को घर से निकालने के। एक मेरा तरीका, मेरे साथ जो हुआ था, सामने से बोल दो कि जाओ यहाँ से, निकल जाओ, ठीक है, हमें तुम्हें नहीं रखना, तुम मनहूस हो, नहीं रख सकते तुम्हें अब अपने साथ, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरीका जो मेरे साथ हुई थी, सीधा मुंह पे सामने से आके वार करो। एक दूसरा तरीका होता है कि बहू को थोड़ा थोड़ा कर करके रोज जलील करो, थोड़ा थोड़ा, है ना, 2-4 बातें सुनाओ, है ना, ऐसी दिल दुखाओ उसको, उसके लिए उस जगह को इस तरीके का बना दो कि वो रहने लायक ही ना रहे, वो जगह वो रहने लायक ही ना रहे। उसे हर मोमेंट ये चीज फील करवाओ कि तू मनहूस है। एक होता है, एक कोई मुंह से बोल देता है, एक होता है जो अपनी होता नहीं हरकतों से बयान करता है। वो चीज़ है जो पल पल एक औरत का दिल दुखाती है। तुम लोग समझ भी नहीं सकते हो यार, एक औरत के लिए उसका पति क्या वैल्यू रखता है, और उस हस्बैंड के गुजर जाने के बाद जब कोई इतना सा भी बोलता है ना, तो कितना ऑलरेडी एक औरत ना जिंदा लाश बन के रह जाती है एक पति के डेथ के बाद, क्योंकि पति तो उसकी दुनिया होता है। और उस जिंदा लाश को भी पता है लोग ना चील कौओं की तरह नोच नोच के खाते हैं। और बाहर की दुनिया को तो छोड़ ही दो, वो तो खाने के लिए बैठे ही हैं, आपको घर के भी नहीं छोड़ते हैं, घर के भी नहीं छोड़ते हैं, परिवार के लोग भी नहीं छोड़ते हैं आपको। इवन ऐसे टाइम में ना बहुत ही कोई होता है 100 में से कोई एक आधा ससुराल वाला जो समझता है किसी औरत का दर्द, कोई नहीं समझता। वरना ये सोचते हैं कि भाई हमारा बेटा चला गया, अब इसका क्या। सबसे पहली बात एक औरत के चरित्र पे आ जाती है जब उसका पति चला जाता है। तो सबसे पहली चीज एक औरत के लिए क्या होती है, उसका चरित्र ही होती है। उसी के ऊपर जब लोग पति के गुजरने के कुछ ही दिनों बाद उंगली उठाना शुरू कर देते हैं ना, तो एक औरत के ऊपर क्या बीतती है ना, वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुई है। हम इतने प्यार करते थे अपने पतियों से, हम इतने लॉयल थे अपने हस्बैंड्स के साथ, लेकिन एकदम से उनकी डेथ के बाद ही ये उंगलियां शुरू हो जाती हैं उठनी। क्या क्या किस चीज के ऊपर, सीधा क्या बोला जाता था उनको, क्या बोला था, भाग जाएगी किसी के साथ, इसका क्या भरोसा, इसे सारे चैनल्स वापस ले लो। मेरे को क्या बोला था कि किसके लिए लिपस्टिक लगा रही है, किसके साथ घूम रही है, मतलब हर चीज, मतलब बहुत ही गलत। एक औरत, मैं कैरेक्टर पे इतने 4 साल हो गए, मेरी वीडियो के नीचे देखो लोग ये तक लिख देते हैं कि तो धंधा करती है। इस तरीके के शब्द किसी के यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में क्यों लिख देते हैं, क्योंकि पति नहीं है ना, सिर्फ इसीलिए, क्योंकि अकेली रहती हूँ। एक अकेली औरत को समाज जीने नहीं देता है। इस तरीके की गंदी बातें, गंदे सोच सिर्फ आप लोगों की नहीं होती है, ये उनकी भी होती है। सीधा पता है क्या वो सोचा जाता है कि क्यों इतना पराया बना दिया जाता है बेटे की डेथ के बाद बहू को, क्यों, क्योंकि उसका ऊपर एक वो बना दिया जाता है कि यार ये लड़की अब किसी और के साथ भाग जाएगी। अच्छा मैं बताती हूँ फिर क्यों इस तरीके से ट्रीट किया जाता है एक लड़की को। सबसे पहली चीज तो देखो, घर की लक्ष्मी कह देते हैं ना, घर की लक्ष्मी होती है बहू, कहते हैं ये शुभ अशुभ से जोड़ देते हैं। सबसे पहली चीज, जब बेटा गुजर जाता है ना, तो कोई भी देख लेना, लेकिन हर सास के मन में ये चीज आई जाती है
कि यार हम अगर अपने बेटे की शादी इससे ना करवाते ना, इस लड़की से, तो आज हमारा बेटा जिंदा होता। इस लड़की के तो पांव भी शुभ नहीं थे, इसकी तो वो थी, मतलब उसकी जिंदगी को अभागन कहते नहीं, सौभाग्य क्या छीना हमसे, हमें अभागन बोल दिया। अभागन का मतलब क्या होता है? जिसका पति गुजर जाए, अभागन, जिसका भाग्य अच्छा ना निकले। तो उस चीज को आप सोच के देखिए, उस चीज से जोड़ दिया जाता है। तो हर एक सास के मन में जिसका भी बेटा गुजर जाता है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी बहू को दोषी मानती है। चाहे वो मुंह से बोल देती है, कहीं औरतें कहीं नहीं मानती है, लेकिन हर कोई से मन में ये चीज रहती है। और देखो सपना के साथ तो 2-2 बार ये चीज हो गई, तो उनके ससुराल वालों के मन में तो ये चीज होगी ना, सास ससुर के मन में, कि अगर हम इससे शादी ना करवाते हमारे बेटे की, तो आज हमारा बेटा जिंदा होता। देखो ये कड़वी चीज है, लेकिन मेरे साथ बीती है, इसलिए बोल रही हूँ। मैं दिल दुखाने के लिए कोई शब्द नहीं बोलती कभी भी, लेकिन वचन कड़वे जरूर हैं, बट सत्य वचन है। ठीक है, हर एक सास सोचती है, ये चीज सोचती है कि इसी का यही अभागन है, तभी इसके साथ 2-2 बार हो गया। मेरे साथ हुआ था ना, मेरे को बोल दिया था ये मनहूस है, ठीक है, समेट गई हमारे बेटे को। तो वो ही चीज होती है, सोच है। देखो नहीं समझते, और किस हद तक समझते हैं ना, वो मुझे पता है। जिन लेडीज के मतलब हस्बैंड की डेथ हुई है, वो जो ससुराल में रही है ना, उनको पता है। कई लड़कियां चली गई अपनी मर्जी से छोड़ के, कई लड़कियों को ससुराल वालों ने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं होता फिर ससुराल में। पति के जाने के बाद उसको क्या समझा जाता है पता है क्या? एक होता नहीं, बिल्कुल ही पराया कर देते हैं, बिल्कुल ही पराया, मतलब हर जगह से, मतलब ऐसे समझते हैं कि यार मेरे को पता है, मेरी चीजें झेली हैं, तो मुझे मालूम है कि एक औरत के लिए कितना कुछ होता है। देखो पूरा ऐसे सोचते हैं कि बिल्कुल जिंदा लाश बन के जिए। अगर हंस भी रही है ना, तो भी सास को नहीं भाती वो बहू। अगर विधवा हो चुकी है और हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और वो हंस के भी थोड़ा सा खिलखिला रही है, नहीं भाएगी, वो अच्छी नहीं लगती है कि यार ये हंस रही है, देख हमारा बेटा चला गया। वो चीजें बहुत होती है। देखो मैं ही नहीं कहती कि देखो जिन्होंने अपने बेटे खो दिए जवान, उनका दुख कम नहीं है, उनका भी दुख बराबर का है। लेकिन ना यहाँ पे पता क्या होता है कि ना, एक औरत के दर्द को भी समझना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे साथ क्या हुआ, देखो वही चीजें होती हैं यार। मैं मतलब इंसान, अच्छा मैं एक बात बताती हूँ कि ना, जब अभी लोग गलत कह देते हैं कि हाँ सपना ने सामान मांग लिया, ठीक है, अपना मतलब गोल्ड वगैरह मांगा था, है ना, किस चीजें मांगी जो उसके हस्बैंड ने उसको गिफ्ट करी, तो भैया उसका राइट है, भैया उसका राइट है। वो तो बिना मांगी चीजें पकड़ानी चाहिए ना उसको, ठीक है, कि उसकी चीजें हैं, उसी की अमानत है। एक बार बताओ, मेरा पति मेरे को सोने की चेन अगर दे के जाए, और मैं अपनी शादी के से पहले अपनी सास को पकड़ा दूं वो चीज, और बाद में मेरे ऊपर बुरा वक्त आए, तो बुरे वक्त में कहते हैं एक औरत का ना सोना ही उसका दूसरा पति होता है, उसका जो पैसा ही दूसरा पति होता है, क्योंकि वही बुरे वक्त में उसके काम आता है। अब एक बार बताओ, जब पति जिंदा होता है तब तो सारी सैलरी उठा के औरतें अपनी सास ससुर को पकड़ाती रहती हैं। अब जब बुरा वक्त आ गया, तब साथ देने का वक्त आया, अब कहाँ पे कोई खड़ा है? अब उसका पैसा ही तो उसके काम आएगा ना, उसका पैसा उसको देना चाहिए, मिलना चाहिए। उसी तरीके से मेरा पैसा है। अब ये कह देना कि हाँ भैया, जो ससुराल वालों ने, एक बात बताओ, स्त्री धन का मतलब क्या होता है? स्त्री धन का मतलब ये होता है, जो ससुराल वाले सोना बहू को दुनिया के सामने, फेरों के सामने चढ़ाते हैं ना, वो स्त्री धन में आता है। और कोई भी कानून, कोई भी कोर्ट वो स्त्री धन से एक औरत को वंचित नहीं कर सकती है। चाहे आज कोर्ट में जाए ना, तो स्त्री धन मिलेगा, वो ससुराल वाले रख ही नहीं सकते हैं। पूरा 100% लड़की का होता है वो। मेरा स्त्री धन मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरी शादी से पहले मेरे ससुराल वालों ने बेच दिया, सारा बेच दिया, मायके का भी बेच दिया, ससुराल का भी बेच दिया था शादी के 2-3 महीने बाद ही। तो मेरे पास था ही नहीं, तो मैं क्या लेती? तो वही चीज है ना। लेकिन ये कहना, मेरी तो चांदी तक नहीं दी थी मेरे ससुराल वालों ने वापस। जो चांदी, मेरी मायके की चांदी जो कि पड़ी थी उनके घर में अलमारी में, लेकिन वो भी मेरी वापस नहीं करी। मेरी चांदी की पजेब थी, मेरी मामी ने मेरी शादी में चढ़ाई थी, ब्लू कलर का उसमें वो था, डिजाइन तक मुझे याद है। मेरी चांदी दो चांदी की पजेब थी, जो कि मेरे को मिली थी, ठीक है, मेरे को मिली थी वहाँ, मतलब एक मैंने खुद खरीदी थी, कुछ भी नहीं मिली। चांदी सोना तो छोड़ो, चांदी मेरी ऐसी 3 नथ थी। एक मैंने खुद अपनी शादी, जब मैं नौकरी कर रही थी ना, तब मैंने खरीदी थी। कुछ चीजें तो मेरी ऐसी थी गोल्ड की, जो रखी भी हुई थी। ऐसा नहीं, मतलब 2 छोटी मोटी जैसे होती ना, छोटे छोटे जैसे कानों के हों, कुछ ऐसे 1-2 चीजें, वो भी नहीं मिली मेरे को। कह दिया कि ये हमारी है। तो मतलब ऐसा, इस हद तक तेरमेर होता है, चीजों का तेरमेर होता है। मेरे को जो मेरी ससुराल की पड़ी हुई साड़ियां थी ना, वो भी कह दिया था ये हमारी, क्यों लेके जा रही है? तो इस हद तक तेरमेर
मेरे जब आप बहू को इस हद तक पराया कर दो, बेटे के गुजरने के बाद की चीजें, ये हमारे बच्चे की है, ये तेरी नहीं है, ये मेरी तेरे मेरे ऐसे ही, मतलब जब तक बेटा जिंदा है तब तक बहू आपकी है। क्यों? क्योंकि ससुराल वालों की सोच ये होती है कि भैया अब तो अब हमारा बेटा चला गया, कल को जवान है लड़की, दूसरी शादी करके सब कुछ दूसरे के ऊपर लौटा देगी। ये सोच है, मैं बता रही हूँ, ससुराल वालों की ये सोच होती है, इसीलिए नहीं देते, कुछ नहीं मिलता लड़की को। क्यों? क्योंकि छोटी उम्र है, 25 साल, 26 साल, 27 साल, मेरी 27 साल की उम्र थी, ठीक है, 25 साल क्या उम्र होती है। तो ससुराल वाले ये सोचते हैं, सास ससुर ये सोचते हैं कि यार ये तो जवान है, कल को आज नहीं तो कल, आज से कुछ सालों बाद कोई ना कोई इसकी लाइफ में आ जाएगा, ये सेटल हो जाएगी दोबारा से। अगर हम इसको पैसा देंगे, हम प्रॉपर्टी देंगे, तो कल को किसी और के घर चली जाएगी, कहीं और चला जाएगा हमारा पैसा, हम नहीं देंगे। और बाकी बच्चों की तो बच्चे भैया ये खुद कमाएंगे, करेंगे उनका। मैं कर रही हूँ 4 साल से विहान का कर रही हूँ अपने बेटे का अकेले, तो वही सोच आ जाती है। और बताऊँ क्या, जिसके ऊपर बीती है सिर्फ वही दर्द समझता है इस चीज़ का। यही वजह है कि मैंने ये चीज़ें झेली है अपनी ज़िंदगी में, बहुत अच्छे से सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ चीज़ें मेरे को बहुत अच्छे से पता है। कोई इतना बताएगा ना, मैं इतना समझ जाती हूँ कि क्या क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, क्या क्या चीज़ें सुननी होंगी। हमने सुनी है क्योंकि हम निकले इन चीज़ों से। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है मैटर कर रही है कि हाँ किसी ने पति खोया, किसी ने बेटा खाया। बात सिंपल सी ये है, देखो कि जब एक लड़की का पति गुजर जाता है ना, उसके बाद जो ससुराल है ना, उस बहू का बहिष्कार कर देता है, उसको अपनी बहू समझता ही नहीं है, कहीं ना कहीं फील करवाता है। और वो चीज़ उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार, ससुराल में भी रहना ऐसे सिचुएशन में बहुत चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखो कोई बंदा मतलब कितना मतलब करे, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो सामने से कि बंदा खुद ही चला जाए। ऐसी सिचुएशन, ये दूसरा तरीका होता है बहुओं को घर से निकालने का, कि हम बुरे नहीं बनेंगे, हम इस तरीके से उसको, मतलब एक होता है साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, इस तरीके से बार बार कि वो बंदी दुखी होकर खुद ही घर छोड़ देगी। ये दूसरा तरीका होता है, ताकि दुनिया में ये आ जाए कि भाई ये छोड़ के गई है ना। दूसरा तरीका होता है। मेरे केस में तो भाई उन लोगों को पता था कि बिल्कुल महा डीठ लड़की है, इसको तुम ना जब तक मुंह से नहीं बोलोगे ना कि यहाँ से जाइए, नहीं जाएगी। मैं हूँ भाई ऐसी, अगर मेरे को कह देते ना कि हाँ, मतलब मेरे मन में होती कि नहीं, मेरे को जब तक मुंह से नहीं करेंगे तो मेरे को कुछ बोलते रहे, कुछ कहते रहे, एक कान से सुनूंगी दूसरे कान से निकाल दूंगी, हंजी हंजी करके। जब तक इसको तो निकालना है तो सामने से कहना पड़ेगा भाई तू जा यहाँ से। तो वो चीज़ थी मेरे साथ। बट हर किसी का नहीं होता ना, टॉलरेंस लेवल होता है हर किसी का, इतना नहीं होता ना हर कोई हर चीज़ मतलब किस लेवल तक बर्दाश्त करे चीज़ें। तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ, देखो रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, देखो जिसको जो बोलना है यहाँ सोशल मीडिया पे खुलेआम बोलेगा ही फिर भी। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल बात है भैया, व्यूज़ जो है ना, सपना को गलत बोल के ज़्यादा आएंगे लोगों को, निधि को गलत बोल के ज़्यादा आएंगे लोगों को, सपोर्ट करने से 2-3 वीडियोस चलेंगी बस, और अगेंस्ट में बोलेंगे तो पूरा चैनल खड़ा हो जाएगा, पूरा चैनल खड़ा हो जाएगा। ये सच्चाई है यहाँ सोशल मीडिया की। तो यहाँ पे सही गलत से मतलब नहीं है लोगों को ये देखना है कि उनकी टीआरपी चैनल की बढ़ कैसे रही है, उसके फेवर में बोलने से या उसके अगेंस्ट बोलने से। निधि के फेवर में मेरे को पता है ना, मैं ये चीज़ मैं अच्छे से जानती हूँ। अब एक अकेली औरत को ना चील कौओं की तरह नोच देगा ये सोशल मीडिया। आज मेरे को नोचा है इन लोगों ने, बहुत नोचा है, अब सपना को भी नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, मेरे को मालूम है ना। यहाँ पे अपनी कमजोरी, जब इन लोगों को कमजोरी नहीं पता चलती ना, जब तक सोशल मीडिया वालों को कि ससुराल वाले इसके सपोर्ट में नहीं है, तब तक इस अगर वीडियो में दिखा भी रही थी ना कि हाँ मेरे साथ खड़े हैं, तब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन अब लोगों को पता चल गया ना कि भैया इसका ससुराल वाले इसके सपोर्ट में नहीं है, मायका कमजोर है। अब देखो भैया कितना परेशान करते हैं। अभी तो छोड़ दो, अभी तो कहाँ से कितना मतलब इंसान बर्दाश्त करता है। मैंने किया है, मेरे को देख लिया ना जब लोगों ने कि हाँ ससुराल वालों ने इसके घर से निकाल दिया, इसके पीछे कोई नहीं खड़ा। बहुत कुछ, मतलब कोई एक लिमिट नहीं होती, कुछ भी लिमिट, हर चीज़ में कुछ भी बना दो, कुछ भी बोल दो उसके बारे में। क्यों? क्योंकि पीछे पति भी नहीं है, ससुराल भी नहीं है, कोई नहीं खड़ा, छोटा सा बच्चा है, मजबूर भी है, पैसे की भी मजबूरी है कि पैसा भी कमाना है, किसी को बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। यही है सोशल मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही चीज़ है भैया, अगर आप यहाँ पे अगर आप चीज़ें रखते हो ना तो विरोध का सामना तो करना पड़ता है। मेरे साथ बहुत हुआ है, मैंने चीज़ें रख दी ना सोशल मीडिया पे, पिछले 3-4 सालों में बहुत चीज़ें गलत हुई, बहुत चीज़ें मैंने रख दी कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे गलत हो रही थी, तो आज तक लोग मुझे बोलते हैं। कोई नहीं छोड़ता है यहाँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोगों को मिल गया ना एक बंदा कि हाँ भैया इसके बारे में गलत बोलने से हमारा चैनल चलेगा, तो वो बोलेंगे गलत,
वो हर जगह से आपका इमोशनली ब्रेक डाउन कर देंगे सामने वाले बंदे का। ये है सोशल मीडिया, मैंने झेला है। आज मैं पत्थर बन चुकी हूँ इतना सुन के, यहाँ यूट्यूब पे इतना खुद के लिए सुन के बहुत कुछ सुना। उसके बाद आज मेरा दिल ऐसे हो गया, कोई कमेंट भी आता है ना, बोलते रहो भाई बोलते रहो, सुन के पक गए हैं हम। डीट हो गई हूँ मैं, डीट इतनी सुन के। तो वही है ना, किसी को इतना भी मतलब परेशान नहीं करना चाहिए भैया। चीज़ें देखो गलत हो रही हैं तो भाई गलत ही है भैया, लेकिन जो हर कोई नहीं समझेगा ना वो चीज़, जिसके साथ हुआ है सिर्फ वही समझेगा। इसीलिए मैं तो बस इतना ही बोलती हूँ भाई, किसी के लिए ना मेरे ऐसे टाइम में ना कभी भी ना किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर वो सुना रहा है अपनी, उसकी सुन लो, बस सुन लो ना। सही गलत का फैसला करने वाले हम क्या है, बस सुन लो ना। उसका दुख है, दर्द है, सुन लो, है ना। मेरा दुख दर्द है, सुन लो ना बस। ये चीज़ें कहना, उसको इतना उखाड़ना चीज़ों को कि हाँ भाई गाली लड़ाई हुई तो किस बात पे हुई, किसने क्या बोला था, क्या हुआ था, इतना ज़्यादा डीप क्या ज़रूरत है जानने की। क्यों इतना जानना है किसी की लाइफ के बारे में? जितना सुन रहा है, कोई बता रहा है, उसका सुन लो ना। माँ बाप का भी मैं नहीं कहती कि दुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख होता है बच्चों को ऐसे खो देना। पूरा घर ही खाली हो गया उनका तो, है ना। लेकिन उस चीज़ में भी ना थोड़ा सा देखो, अगर सामने वाला कोशिश करता है, सब कोशिश करे तभी चीज़ें होती है ना। पर ठीक है भाई, कहते हैं ना वक्त ख़राब हो तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं। लोगों को सुनना पड़ता है, उनको भी सुनना पड़ेगा, इनको भी सुनना पड़ेगा। जैसे मेरे चीज़ में था, चीज़ें ख़राब हुई, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तो उसके बाद आज मेरे ससुराल वाले भी सुनेंगे कि भाई बहू क्यों निकाल दी। मेरे को भी लोग सुनाएंगे, 4 लोग, कि भाई तूने ये सोशल मीडिया पे क्यों बताई बातें, है ना, ससुराल वालों की चीज़ें क्यों रख दी यहाँ पे आके। तो वही लोग हैं, बोलेंगे कुछ ना कुछ। बस मजबूत बनो, अपना दिमाग स्ट्रॉन्ग करके अपने बच्चे पे ध्यान दो, इतना कहूँगी। बट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे टाइम में किसी के लिए अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत भी मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ ऐसे टाइम में कुछ भी गलत बोल के। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।